नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जहां एक तरफ पूरे देश के मीडिया का जो ध्यान है वो बंगाल चुनावों की तरफ लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर सिंधु बॉर्डर पर टिकैत ने ऐसी हरकत कर दी है जिसे जानकर हर देश प्रेमी व्यक्ति का खून जो है उबाले मारने लगेगा। दोस्तों, क्योंकि मामला ही इतना पेचीदा है। आपको बता देते हैं कि भारतीय किसान यूनियन दोआबा के अध्यक्ष नेता मनजीत सिंह राय ने कहा है कि सिंधु बॉर्डर पर अब स्थायी निर्माण होगा। जी हाँ, अब दिल्ली का जो सिंधु बॉर्डर है वहाँ पर पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। बड़ी खबर है, पक्के मकान दिल्ली बॉर्डर पर बनाए जा रहे हैं किसान नेताओं के द्वारा, ताकि वहाँ पर परमानेंट स्टे कर सके। ज़मीन को कब्जाने तक का इरादा है और वो प्रक्रिया इन्होंने चालू कर दी है। लेकिन जब मोदी सरकार को पता चला तो तुरंत जो एक्शन लिया है सब ये बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, सबसे पहले कमेंट में लिखें फर्जी किसान आंदोलन मुर्दाबाद, क्योंकि दोस्तों जो फर्जी आंदोलन हो रहा है वो वाकई बेहद शर्मनाक है। किसान कभी देश की ज़मीन पर अवैध कब्जा नहीं करते, जो सच्चे किसान हैं। दूसरी बात, अब राकेश टिकैत कह रहे हैं हम संसद के अंदर सब्जी उगाएंगे, हम दिल्ली की सड़कों पर पक्के मकान बनाएंगे। आपको शर्म आनी चाहिए, तुम टिकैत हो या डकैत हो। और योगी पुलिस का जरा सा आपको डर क्या लगा? आपने जो है रुदाली क्रंदन करना शुरू कर दिया। कमाल करते हो यार आप। तो पिछले 108 दिनों से जिस तरीके से तीनों कृषि कानून के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अब वो नई बदतमीजियों पर वो आंदोलन उतरता जा रहा है। तो जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब सर्दियां थी, लेकिन अब गर्मियां आ गई हैं। ऐसे में किसान सड़कों पर रहने के लिए अब पक्के निर्माण कर रहे हैं, जिससे उनके अनुसार ताकि बुजुर्गों के कमरे में गर्मी से राहत देने के लिए एसी लगाई जा सके। वाह, आपको एयर कंडीशन भी चाहिए। मतलब मैं समझता हूँ कि जो हमारे देश के महान क्रांतिकारी थे, भगत सिंह से लेकर वीर सावरकर, चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर जितने भी खुदीराम बोस, जितने भी इस देश के आज तक क्रांतिकारी हुए हैं, उनकी आत्माएं भी आज रोती होंगी कि वाह रे मेरे क्रांतिकारियों, शर्म आनी चाहिए कि तुम्हें आंदोलन करने के लिए एसी चाहिए। और अगर इतने ही बुजुर्ग हैं तो मत कीजिए आंदोलन। और अगर आंदोलन कर रहे हैं तो फिर आपको एयर कंडीशन से आंदोलन करना है। उन्होंने ये भी कहा कि किसान आंदोलन जारी रहेगा, ऐसे में हम चिलचिलाती धूप से बचने के लिए हमें घर बनाने होंगे। मतलब आप आंदोलन बनाने करने के नाम पे अब दिल्ली के बॉर्डरों पर आप वहाँ पर मकान बनाएंगे। मकान कैसे बना सकते हैं वहाँ पर? राकेश टिकैत अब जहाँ एक तरफ इस समय पूरे नेता बन चुके हैं, बंगाल में जा रहे हैं। बंगाल में इनका जाने का क्या मतलब है? जब बंगाल के अंदर किसान आंदोलन हुआ ही नहीं तो राकेश टिकैत बंगाल में क्या करने गए थे? वो बंगाल जा रहे हैं और बंगाल में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं, अगर आपको बंगाल को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दीजिए। अब ये कांग्रेस के जो लोग इन्हें कहते हैं, इनके ऊपर जो आरोप है, तमाम सोशल मीडिया में आरोप लगते रहते हैं कि राकेश टिकैत कांग्रेस के दल्ले हैं। ये बात जो सोशल मीडिया पर चल रही है, तो इन्होंने तो इस बात को सच कर दिया अपनी इन हरकतों से। आप जाकर किसी राज्य के चुनावों में आप जाके कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दीजिए, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? अपनी तगड़ी कर रहे हैं। आप इनडायरेक्ट तरीके से आप कह रहे हैं, दिखा रहे हैं अपने आप को किसानों का नेता, लेकिन आप कर कह रहे हैं, आप केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। आप पहले ये बताइए कि आप राजनेता हैं या किसान नेता हैं। अगर आप राजनेता हैं तो आपकी एक चपड़गंजू से ज़्यादा औकात नहीं है, और अगर आप किसान नेता हैं तो राजनेता बनने की कोशिश मत कीजिए। ये देश आज 1960 1970 नेहरू के ज़माने का देश नहीं है। आज ये मोदी के ज़माने का देश है। नया भारत है ये सिर्फ घर में घुसेगा ही नहीं, ये घर में घुस के आपको ठोकेगा भी। तो दोस्तों, जिस तरीके से अब हो रहा है वहाँ पर फ़िलहाल बहरहाल अभी जो है इस तरीके के निर्माण के ऊपर रोक लगा दी गई है पूरी तरह से। और जिन लोगों ने ये चीज़ का बातें कही हैं कि हम यहाँ पर अगली बार हम संसद में मंडी खोल देंगे, और संयुक्त किसान मोर्चा को तय करने की बस देरी है, हम तो संसद में मंडी खोल देंगे, सब्जी मंडी। उन्होंने कहा हमें ट्रैक्टर किराए पे लाने नहीं पड़ेंगे। उन्होंने कहा ट्रैक्टर भी वही है, आदमी भी वही है। जिस दिन संयुक्त मोर्चा तय करेगा, पार्लियामेंट में नई मंडी समझ लो खुल गई। वहाँ पूरा भाव एमएसपी पर बिकेगा। कान खोलकर दिल्ली सुन ले, ट्रैक्टर को कौन रोकेगा? जाएंगे ट्रैक्टर दिल्ली में, फिर जाएंगे। जिस दिन तय करेगी कमेटी, 3.5 लाख ट्रैक्टर वही हैं, 25 लाख लोग भी वही हैं। तो यानी आप भारतीय संसद को धमकाने की आप कोशिश कर रहे हैं।
सीधे सीधा भारतीय संसद को धमकी दे रहे हैं, इंडियन पार्लियामेंट को, भारतीय कानून को धमकी दे रहे हैं कि राकेश टिकैत। मतलब टिकैत तो इन्हें कहने का मन नहीं करता, क्योंकि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत बाबा जो थे, उनके आदर्शों पर तो ये लोग चल नहीं रहे हैं। तो इन्हें अपने नाम के आगे टिकैत नहीं डकैत लगाना चाहिए, क्योंकि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जो थे वो वाकई एक महान किसान क्रांतिकारी थे। उन्होंने वाकई किसानों के लिए काफ़ी कुछ किया, पर जिस तरीके से आज उनके नाम की पर रोटियां सेकने वाले जो लोग हैं ना, उनका हश्र इस देश की जनता करेगी। ये लोग इस चक्कर में हैं कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाए और इन कांग्रेस की सरकार आ जाए, और हम फटाफट, हमें भी कोई मंत्रालय मिल जाएगा जब हम चाटुकारिता करेंगे, कांग्रेस की तलवे चाटेंगे। वही तो हो रहा है। अरे आपकी क्या हैसियत है, आप बंगाल में जाकर आप चुनावी रैलियां कर रहे हैं बंगाल के अंदर। किसान नेता का क्या मतलब है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी राज्य में आने से रोके, और आप चुनावों के दौरान आप जाके वहाँ पे भाषण दे रहे हैं। आप समझते क्या हैं बंगाल के लोगों को? ये बंगाल के लोगों की इंसल्ट है। जहाँ आज पूरा बंगाल जय श्री राम के नारे से गूंज रहा है, वहाँ ये लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं कि भाई साफ पता चल रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या ये लोग नेता हैं जो लोग सड़कों पर पक्के मकान बनाने की बात कर रहे हैं? यानी रास्ता, आपको पता है कि दिल्ली एनसीआर के आसपास की कई रोड्स जो हैं पिछले 100 दिनों से भी ज़्यादा समय से ब्लॉक्ड हैं। लोग, लाखों करोड़ों लोग डेली अपनी ज़रूरत के कारणों से, जो जिन्हें दिल्ली के आसपास आना जाना पड़ता है, वो लोग इतने परेशान हैं इस समय, इतने परेशान हैं कि एक तो आप जानते हैं लॉकडाउन के बाद से, कोविड के बाद से धंधे लोगों के बंद हो गए, कितने लोगों की नौकरियां छूट गई, और आज जो लोग जैसे तैसे करके अपना काम धाम व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों को ये लोग उनका खून चूसने में लगे हुए हैं। रास्ते ब्लॉक्स हैं दिल्ली एनसीआर के, लोग परेशान हैं, लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें तो अपनी नेता नगरी चमकानी है, इन्हें तो बीजेपी की, मोदी की सरकार गिरानी है। आपको पता है इन लोगों को मोदी से इतनी दिक्कत क्यों है? क्योंकि मोदी ने आज मार्केट को हर व्यापारी के लिए ओपन कर दिया है। वरना किसानों की ये स्थिति थी कि किसान अपनी जब ट्रैक्टरों में भर भर के, जब अपना सामान ट्रक्स में भर भर के जब अपने फसल लेके जाते थे, तो मंडी में इनको कोई पूछता नहीं था। किसानों को परेशान किया जाता था, किसान भाइयों को हमारे। और सरकारी प्रशासन तंत्र के अंदर जो कमियां हैं, उन्हें नरेंद्र मोदी भली भांति जानते हैं, क्योंकि वो इस देश की मिट्टी के पूत हैं। वो कोई इटली से इम्पोर्टेड मटेरियल नहीं है। एक गरीब भारतीय का बेटा है इस देश का प्रधानमंत्री, जिसने रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर चाय बेची है। तो मुझे तो इस देश के संविधान में पूरा भरोसा है, और जिन लोगों को नहीं है, उन्हें यदि लगता है कि वो संसद में बैठकर सब्जी मंडी खोल देंगे, तो सब्जी मंडी कहाँ खुलने वाली है, किसके हैं, वो आप समझ जाइए। तो जब 2 लठ पड़ेंगे ना पीछे, तो इनके वहीं पर सब्जी मंडी खुल जाएगी, गोभी के फूल जैसी जब हो जाएगी ना, सूझ के। तो बहरहाल दोस्तों, अभी के लिए आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा, फिर एक और वीडियो लेकर आप तक आऊँगा जल्दी से। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।